नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई खबर को लेकर के और मैं हूँ दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वॉच विद रितु में। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड गए हुए थे और पोलैंड से वो यूक्रेन गए और यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। ये मात्र दो या तीन दिन ही हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो आज की जो डेट है वो है 27 अगस्त 2024। आज ही यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा हमला किया है जो पिछले 2.5 वर्षों से अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, और वो भी अपनी जमीन से नहीं, रूस में घुसकर के रूस को तबाह किया है। और ये इतना बड़ा हमला था जिसमें रूस को पूरी तरीके से हालात गंभीर कर दिए हैं। हालांकि रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं ऐसा किया है, लेकिन इसमें देखा ही जा रहा है कि पिछले जब पहले आतंकवादी जो इनके ऊपर हमला हुआ था रूस के ऊपर, उसमें आतंकवादियों को इन्होंने अपने देश के अंदर घुसने दिया था, फिर उसको चारों तरफ से घेर करके मारा था। तो बुद्धिजीवी का कहना है कि ये एक उनकी एक रणनीति हो सकती है कि पहले यूक्रेन को अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में घुसने दे रहे हैं और उसके बाद में उसको घेर करके मारेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जो ये शिखर सम्मेलन था, दूसरा शिखर सम्मेलन था, उसमें युद्ध की शांति को लेकर के व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन काफी उत्साही दिखाई पड़े हैं। लेकिन जब ये जो हमला है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इनके बीच जो छाया हुआ एक संघर्ष है वो वैश्विक संघर्ष में बदलने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो हिजबुल्लाह और नेतन्याहू के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, उससे नजर यही आता है कि अब हम लोग तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ही नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर कई सारी मिसाइलें दागी थी, जिससे वहां पर काफी लोगों की जनहानि हुई। इसमें बदला लेते हुए हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट और मिसाइलें दागी कि वहां पर यूक्रेन के नेतन्याहू को अपने देश में 2 दिन के लिए आपातकाल घोषित करना पड़ा। इससे ये पता चलता है इन चारों देशों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं, इससे खाद्य और ऊर्जा का भारी अभाव हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं और भी जो देश हैं वो प्रभावित होंगे। इसमें वो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इन युद्ध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं नाटो देश। नाटो देश वही जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बात करी थी। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में अब शांति करवाना चाह रहे थे, लेकिन मामला तो और गहराता चला गया। हमें लगता है अब इन पर किसी भी व्यक्ति का कोई असर नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि मोदी जी को अब वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का आक्रोश दिख रहा है दोनों नेताओं के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा नेता इसमें अच्छा काम कर सकता है। जबकि जब नाटो देश खुद ही आग में घी का काम डालने का काम कर रहे हैं, एक तरफ अमेरिका का फेस ये नजर आता है कि अब शायद भारत ही इनके बीच में समझौता करा सकता है, लेकिन खुद ही इन दोनों के बीच में युद्ध करा करके अपनी रोटियां सेक रहा है कि ये लोग तबाह हो जाएं, हमें तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा ऐसा मिल ही जाएगा जिस पर हम राज्य कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हिजबुल्लाह और यूक्रेन भी मामला इतना गर्माता जा रहा है कि शांति की बात तो दूर, वहां पर वैश्विक संघर्ष जारी हो गया है। अब अगर हम देखें तो भारत तो हमेशा कहते आ रहा है कि युद्ध करने से सबसे अच्छा तो यही है कि आप एक टेबल पर बैठ करके समझौता कर लें, ताकि जो जनमानस की हानियां हो रही हैं ये केवल एक देश या 2 देशों के बीच की हानियां नहीं है, ये कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बड़ी हानि है, और इन 2 देशों की वजह से और भी देश इसमें चपेट में आ जाएंगे। और ये जो मंदी देखनी पड़ रही है कहीं ना कहीं इन चारों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये युद्ध कब तक थमेगा या तीसरे महायुद्ध में बदल जाएगा? इस पर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स पर राइट करें। अगर वीडियो की जानकारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार को शेयर करें और अपने आसपास के लोगों को शेयर करें। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में मैं फिर एक नई खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।